हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रैल। और आज हम लोग फिर से रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और उस सब आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोग का जाना है बिल्कुल पॉजिटिव जाना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके पास तक भी रीडिंग पहुंचेगी, उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ओके, कार्ड अपने आप आया है, एग्जॉशन एंड चेंज। आपके पर्सन की जिंदगी में देखो कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं। आपकी पर्सन ओके फिर से भाई, वॉट एवर योर पर्सन इज वेरी सैड राइट नाउ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। देखो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, देख लेते हैं अगर वापस आने होंगे कार्ड्स तो आ जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। देखो, जिस वक्त मैंने रीडिंग निकाली है ये, ठीक है, मुझे ऐसा वाइब्स आई हैं, या तो आप लोग या तो मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं उनमें से कुछ लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि लगातार लगातार आज मुझे बहुत साइंस मिले हैं। ऐसे जैसे मैं कार्ड शफल करती, बहुत सारे कार्ड्स बार बार गिर रहे थे और बार बार। तो इसका मतलब या तो आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेस हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेस हैं, कुछ परेशानी कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्रोटेक्शन किस लिए आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके जो पर्सन है पास्ट में, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके जो पर्सन है मतलब वो इस वक्त काफ़ी, उनके पास ना करने के लिए बहुत सारा काम है। देखो, ये वो पर्सन रहे हैं जिनके पास जो ना, मैं ये बोलूँगी ये पर्सन थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करता है। ये पर्सन अपने इसको अपनी लाइफ में हर चीज़ चाहिए। जो भी आपका पर्सन है वो एक ऐसा पर्सन है जो सेटिस्फाइड रह सकता है। उस पर्सन को लाइफ में हर चीज़ चाहिए, मतलब अच्छे फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे। मान लो हो सकता है उस पर्सन का एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, पर उस पर्सन को कोई दूसरा बंदा मिलेगा और उसको ज़रूरत नहीं आउट ऑफ वे जाने के लिए, लेकिन वो आउट ऑफ वे जाके दूसरे पर्सन से भी दोस्ती कर लेगा। ये पर्सन कनेक्शन बनाने में, फ़ायदा देखने में बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये वैसे पर्सन है जो सभी लोगों से बात करना, सभी लोगों से मतलब इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। ऐसे ही पर्सन रहे हैं। लेकिन अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने इस पर्सन को इसकी कुछ गलतियों का एहसास ज़रूर करवाया है। आप लोगों ने इस पर्सन से या तो विड्रॉ करा है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं पास्ट में, उन लोगों ने इस पर्सन से ध्यान हटा के वो लोग सेल्फ लव में चले गए। सेल्फ लव मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना अपने आप को क्या कहते हैं, इस पर्सन से विड्रॉ करके अपने ऊपर ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करा है। ठीक है, अब क्या हुआ है, जब आप थोड़ा सेल्फिश बने, तो पहले ये पर्सन सेल्फिश रहे हैं। इस पर्सन के पास बैकअप प्लान्स भी थे, मैं आपको बता दूं, आपको पता है या नहीं पता, पर ये पर्सन बैकअप रखा था। इसके पास के फ्रेंड्स थे, ये डील रखा था। ये पर्सन बहुत होता है ना कि
दोस्तों से ही बात करेगा, फैमिली वालों को भी टाइम देना है, कुछ नए कनेक्शंस हैं उनसे ही बात कर रहा है। किसी एक दो पर्सन ने फ्लर्ट कर लिया बैक ऑफ द टाइम, आपको बिना बताए, सोचा कुछ नहीं है, क्या ही किया है मैंने। तो ये पर्सन उस टाइप का पर्सन ही रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने पे ध्यान देता है, मतलब ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश था पास्ट में, ठीक है। ये दूसरों की सुनता है, इसके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है। ये कैसे सोसाइटी में दिखता है, इसकी आउटलुक क्या है, ये इसके लिए बहुत मैटर करती है, मोर देन लव, मोर देन एनीथिंग। तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों ने अपने इस पर्सन से डिटैच होकर खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया था पास्ट में। आप लोग सेल्फ लव में चले गए थे, आप लोगों ने अपना प्यार जो है आपने खुद सेल्फ लव में जाना शुरू कर दिया है। मतलब आपने खुद को प्यार देना, अपने काम को प्यार करना, अपनी वैल्यू देना। आपको समझ में आ गया कि यार मैं कितना ही गिर सकता हूँ या गिर सकती हूँ इस पर्सन के लिए। मैंने अपनी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं इस पर्सन के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी डिग्निटी बहुत बार कंप्रोमाइज़ हो चुकी है इस पर्सन की वजह से, और आपको एक लगा कि हाई टाइम है, अब मैं रुक जाऊँ, इससे ज़्यादा मैं कितना ही गिर सकती हूँ एक पर्सन के लिए, ऐसा आपको दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि ये जो आपके पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके बारे में बाकी लोगों से कंसल्ट करते हैं, बातें करते हैं अपने दोस्तों से। इस पर्सन के लिए फैमिली, देखो जब भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स का काम आता है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का आता है, तो दिखा रहा है ये साफ साफ बता रहे हैं कि आप ये जो पर्सन है, थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रेजेंट है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन उनके इन्फ्लुएंस में रहता है। ये पर्सन ने उनको ज़्यादा टाइम दिया, आपको टाइम बहुत कम दिया है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अभी क्या हो रहा है ना, आप जब से आपने विड्रॉ कर लिया तो इस पर्सन को ना अब दिखाई देने लग गया है कि यार मैंने, क्योंकि जब इस पर्सन को हर्ट हुआ, जब आपने इस पर्सन को इसकी जैसे ट्रीट करना शुरू करा, तो इस पर्सन को भी हर्ट होने लग गया। उसको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितना गलत तरीके से बिहेव करता था। तो इस पर्सन को उसकी गलतियाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इस पर्सन की गलतियाँ समझ में आ रही हैं। इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत मिस किया है, ठीक है। ये हर जगह आपको देख रहा है, इसको हर जगह आप दिखाई दे रहा है, आपके बारे में ड्रीम करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब आपके बारे में बहुत सोच रहा है पर्सन ये, ठीक है। अभी मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन के पास देखो कार्ड, डेफिनेटली देखो 3 का कार्ड आ रहे थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रेजेंस ऑलरेडी है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी पर्सन है, तो यदि पर्सन क्या देख रहा है, यदि ये पर्सन ना सोच रहा है, ये पर्सन कुछ करना चाह रहा है, पता नहीं कुछ, ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है। या तो उसके ऑफिस में कोई काम है, कोई बिजनेस है, कहीं इसने मनी इन्वेस्ट किया है, उसके आने का वेट कर रहा है अभी ये। या फिर हो सकता है ये पर्सन आपके आने का वेट कर रहा है, ये सोच रहा है कि यार मैंने इस पर्सन में इतना इन्वेस्ट किया, इसको है कि आप इसके पास वापस आ जाओगे, इसको ये लग रहा है, इसको अभी भी लगता है कि आप इसके बाद वापस आ जाओगे, आप कहीं नहीं गए हो। दूसरी बात क्या है, ये पर्सन इस बार इसको अपनी गलतियों का एहसास 100% हो रखा है। तो ये जो पर्सन है इस बार क्या कर रहा है, इस बार जब ये आपके साथ जो है बात करेगा, तो आप इसके बिहेवियर में चेंज देखोगे। इस बार ये इक्वल गिव एंड टेक की बात करेगा। इक्वल गिव एंड टेक की बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन इस बार आपको ढंग से ट्रीट करेगा। आपने पास्ट में इस इंसान को इसकी गलतियों का रियलाइजेशन करा दिया है। आपने इस पर्सन दूर जाके अपने आप को प्रायोरिटी देके इस पर्सन को ये दिखा दिया है कि इसने भी आपको कितना हर्ट किया है। क्योंकि इस पर्सन के लिए सबसे पहले यही प्रायोरिटी था। इस पर्सन के लिए पहले ये आता है, इसकी फैमिली आती है, इसका काम आता है, उसके बाद आप आते हैं। पर आपके लिए शुरू से पहले ये पर्सन था। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आपने भी जो है खुद को वैल्यू देना, अपने काम को वैल्यू देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को वैल्यू देना शुरू कर दिया है, जिससे ये पर्सन पास्ट में बॉदर्ड दिखाई दे रहा है। इसको समझ में आ गया है कि इसने आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर दिया है। तो ये पर्सन ये पर्सन कोई किसी काम का वेट कर रहा हो सकता है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप इसके पास आएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको इस वक्त ये पर्सन इस वक्त आपको क्या करना चाहता है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, आपको ढंग से ट्रीटमेंट देना चाहता है। ये चाहता है कि जो उसने पिछली बार गलतियां करी वो सारी गलतियां सुधारना चाहता है, ठीक है। पर ये आपको सॉरी नहीं बोलेगा,
पर इसको लग रहा है कि इसको अभी भी लग रहा है कि आप अभी भी इसका वेट कर रहे हैं, आप इसके पास आएंगे, कभी ना कभी आप इसके पास आ ही जाएंगे, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ये लग रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे को लग रहा है उन्होंने ठान लिया है उसके पास नहीं जाएंगे। वो मैजिशियन की एनर्जी में आप मेरे व्यूअर्स जो हैं, या तो आपने कोई मैनिफेस्टेशन तकनीक इस पर्सन पे अप्लाई की है पास्ट में, आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन करा हो सकता है, या तो आपने कहीं सीख के करा है, या फिर आप इस पर्सन को इतना याद किया है पास्ट में, आपने इस पर्सन का आपने इतना प्रेयर्स में मांगा है आपने कि ये जो पर्सन है आपसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन आपने कभी पास्ट में कभी करी होंगी, कभी आपने पर्सन के लिए प्रेयर्स कभी किया होगा, वो वर्क करती दिखाई दे रही है इस वक्त। आपकी मैनिफेस्टेशन का चक्कर के का जो असर है वो हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं कि आप ही इनके पास आ जाएं, क्योंकि ये आपके पास आना नहीं चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके मतलब आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं। देखो आज 2 आया है, 2 और एक 2 और था, 2 ठीक है, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया, मतलब डेफिनेटली आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो इस बार जब आप मिलेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि हल्का फुल्का होगा और जल्दी से टूटने वाला नहीं होगा। इस बार जो होगा वो सॉलिड होगा, आप लोगों का जो बॉन्ड होगा सॉलिड बनेगा, अगर सब बनेगा तो ठीक है। अभी मुझे क्या दिखा दे रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप आ जाएंगे, पर नहीं, आप आने वाली पार्टी नहीं है इस बार। आप कैसे पर्सन है इस बार, आप इस वक्त अपने वैल्यू में हैं, अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं आप कह रहे नहीं इस बार मैं नहीं। आपने एग्जैक्टली मना कर दिया है। आप मुझे अभी क्या, आप मुझे फ्यूचर में भी अपनी जगह से हिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने जितना करना था कर दिया, अब तुम करके दिखाओ, अब तुम साबित करो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में क्या होगा कि ये पर्सन आपके पीछे आता हुआ मुझे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको चेस करेंगे और आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। आप बोलेंगे कि भाई मैं यही हूँ, तुम एफर्ट करके दिखाओ। आप अपनी तरफ से, ये पर्सन इस बार आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, बट आपने मना कर दिया है। आप 2 ऑफ वेंट्स के कार्ड को 2 ऑफ वेंट्स के कार्ड नहीं क्लैरिफाई करा हुआ है, ठीक है। यानी कि दोनों ही पार्टी वेटिंग पे बैठी है। वेटिंग मतलब आप, ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं कि आप आ जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी इस बार, या मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा इस बार, तुम आओ, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से चेजिंग एनर्जी क्रिएट होती दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, आपको चेज भी कर सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, और ये पर्सन आपके पीछे मुझे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार। ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहे हैं, मतलब जितना तुम करते हो उतना इस बार मैं भी करूंगा। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, अब तक मैंने वन साइडेड किया, मैंने इतना किया। आप कह रहे हो नहीं, आप अपनी जगह पे बैठे, आप बोल रहे हो आना है करो, सही करना तुम ही करो, जो करना है तुम ही करो, मैं कर करके थक गई हूँ, आप में ज़्यादा मुझे जान दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी गिव अप करके बैठ चुके हैं, आप थक गए इस पर्सन के लिए, करते 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 करते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है आप इसके पास आ जाएंगे, पर आप इसके पास जाते हुए दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं। और मुझे क्या दिखा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है, जब आप नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली पर्सन आपको चेस करेंगे। ये पर्सन मुझे आपके पीछे आते दिखाई दे रहे हैं, आपको चेस कर दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे टस से मस अपनी जगह से हिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने बोल दिया भाई सब कुछ तो अब तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगी, जितना मैंने करना था, सहना था, करना था, बर्दाश्त करना था, मैंने कर दिया। अब मुझे हर्डल्स में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ख्याली फुलाव में ज़्यादा रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं दूसरों को ज़्यादा, मतलब वो गिविंग रहते हैं, बट गलत लोगों के लिए। उनका क्या है ना, इधर टाइम, मतलब कोई भी उन्हें बोलेगा तो, मतलब पीपल प्लीजर टाइप के पर्सन है आपके पर्सन। ये इंसान पीपल को प्लीज करने लगा था, इसको लगता है हर किसी को खुश करना इसका फर्ज है। कोई अजनबी भी आएगा उसको भी, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली थी, ये जो चीज़ बोली थी मैंने कि ये पर्सन ऐसा है कि ये अगर इसके पास अच्छे, मतलब देखो उसके पास अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अच्छे फ्रेंड्स को ज़रूरत नहीं है, मतलब अच्छे गुड फ्रेंड्स इसके पास हैं, तब भी किसी स्ट्रेंजर के पास जाएगा दोस्ती करने के लिए। ये उस टाइप का पर्सन है, और ये उसको खुश करने के लिए सब कुछ करेगा। मतलब ये पर्सन वो है, ये सोचता है जितने दोस्त बन जाओ उतने कम है,
जितने लोग कमा लो उतने कम है। तो ये पर्सन सबको प्लीज़ करने में लगा रहता है, और वहाँ ये अपनी पर्सन अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर देता है, जो भी पर्सन है ये। ऑन द अदर हैंड मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो पीपल प्लीजिंग रहता है, फैमिली वालों को प्लीज़ करना है, ऑफिस वालों को प्लीज़ करना है, दोस्तों को प्लीज़ करना है, ये बंदा स्ट्रेंजर्स को भी प्लीज़ कर देगा। बट आप यहाँ पे पहले आप रहेंगे, बैठे रहेंगे, इसको ये नहीं आप बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का क्या है कि ये आप इसको लव अफेक्शन शो करता है, पर ये पर्सन अपना लव अफेक्शन कहीं और ही शो करता था, ठीक है। अभी क्या है ना, फिर ये पर्सन आप फिर मतलब मस्त मलंग टाइप का पर्सन रहता है ये, और इसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब बहुत ही केयरलेस एक्शन रहता है। ये पर्सन सोचता है कि बहुत सही कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, आज की दुनिया ऐसा है, आजकल ज़माना ऐसा है। बट ये पर्सन एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये पर्सन अपनी एनर्जी को बहुत ही होता है ना कि कोई मतलब इसका कोई भी आउटकम नहीं है, उन एनर्जी वहाँ वेस्ट कर देता है। बहुत ही फूल की एनर्जी है, मतलब कहीं मन चला पर्सन, मन चला, इधर चला गया, उधर चला गया, उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, उधर हा ही कर आ गया। बट एक्चुअल में जो रियल कनेक्शन है उनको टाइम नहीं देगा पर्सन, ये वो पर्सन है। तो अब इसको अपनी गलतियाँ एहसास हो रही हैं, बट अब क्या है ना, ये इसकी हर्डल है। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है आपके बारे में, और इस पर्सन के लिए आपसे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन को लगता है कि आपका इसका 5 जन्म से कोई रिश्ता है, नहीं ये मानता है कि आप 5 जन्म से हैं। आज सोलमेट्स की एनर्जी आई है, आप लोग जो है सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में दिखाई दे रहा है ये पर्सन, अब इस पर्सन को लगेगी आपके पास आने में स्ट्रेंथ क्यों लगेगी, क्योंकि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, पहली बात तो उनको ना ये सिर्फ उनको इस आपको क्या है ना, आपको इस पर्सन की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वो समझ में आ रही हैं। आपने ना आपको इस रिश्ते के प्रॉस और कॉन्स समझ में आ रहे हैं, और इस वक्त मुझे लग रहा है आप श्योर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ रहने का जो फ्यूचर होगा, जो आउटकम होगा, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं। तो अब आप लूप होल्स देख सकते हैं इस पर्सन में, ठीक है। आपको इस पर्सन के अंदर कमियां दिखाई दे रही हैं, तो अब आप इस पर्सन को ये बोल रहे हैं, आप इस पर्सन को चैलेंज कर रहे हैं, आप इस पर्सन को चैलेंज कर रहे हैं फ्यूचर में कि भाई अगर तेरे अंदर ये जो फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से मैंने इतना सफ़र किया है, अगर मैं उन फ्लॉज को अगर मैं एडजस्ट कर भी लूँ, मैं कंप्रोमाइज़ करूँ उन सबके साथ, तो तब कम से कम तुम मुझे ये तो प्रूव करो कि तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो। तो आप उस पोजीशन में बैठे हैं कि आप ये नहीं, अब मैं ये नहीं तो देख रही हूँ कि आपको इनकी फ्लो से या इनके जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, आप उससे आपको डेफिनेटली हर्ट है, आपको डेफिनेटली अवेयरनेस आ चुकी है। मतलब अब आप मैनिपुलेट होने वाले पर्सन तो नहीं है, ठीक है। आप अपनी ऑरा में आप अट्रैक्टिव हो चुके हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है सारी की सारी, है ना। आपकी इंट्यूशन डेवलप कर रही है, आप समझ पा रहे हैं इस पर्सन को अच्छे से कि आपको इस पर्सन की गलती समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि पर्सन कैसा, इसने आपको कैसे कैसे हर्ट किया है, इसलिए अब आप अपनी जगह बैठे हैं। आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। आप मुझे इस पूरे कार्ड्स में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी फॉलो कर रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं मुझे आप फॉलो करते हुए। आप अपनी पावर में, आपका ऑरा इस वक्त पावरफुल है, और आपको देख के जो पर्सन है वो डर गया है। आपके ऑरा को देख के ये पर्सन काफ़ी डरा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो आप इस पर्सन को काइंड ऑफ चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंजिंग बन गए इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन को बोल रहे हैं कि मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो भाई तुम जाओ। ये आपका एटीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को काफ़ी लव शो किया है पास्ट में, बस इस पर्सन ने आपकी जगह दूसरी जगह लव शो किया है, ठीक है। इस पर्सन को अक्ल आ रही, इस पर्सन को रिलेशन मुझे तो दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, पर मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है आप लोगों का रिलेशन है बिल्कुल क्लीन स्लेट से स्टार्ट होगा, क्लीन स्लेट से। आप इस रिश्ते को दूसरा मौका देने के लिए तैयार होंगे। आप बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ना कर देंगे, नहीं, आप इस पर्सन को मौका दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पर्सन आपके लिए कर क्या सकता है, आप देख रहे हैं क्या ये पर्सन बदला है कि नहीं बदला है, ठीक है। तो चेंज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक चेंज, एक जजमेंट आप लेकर आ रहे हैं, एक जस्टिस आप लेकर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी फिर से आई है, ये नेगेटिव एनर्जीज आ गई, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक दिया, एंजाइटी दिया, प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर बाद में आपने बदल के इस इंसान से दूर होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। आपको समझ में आ गया कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी खुद को बचाना है, आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ेगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप क्या, आप अपनी पावर में, और आप इस पर्सन को चैलेंज करेंगे कि भाई कुछ करना है तो करो, वरना भाई तुम अपना रास्ता नापो, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी बर्दाश्त कर लिया है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त। ठीक है, जिन जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी, जिन जिन लोगों को लगता है रीडिंग उनकी है, और जिन जिन जो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ये एनर्जी क्लेम करनी है, उन्हें क्या करना है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं, सारी टाइमलेस हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच करते तो मैं मिलूंगी आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बाय बाय।